बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ल के दौरान मदीना की एक औरत ने मुर्दा औरत की रान पर हाथ रखते हुए ये अल्फाज कहे कि इस औरत के फ़लाँ मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। बस ये बात कहना था कि अल्लाह ताला ने अपनी ढील दी हुई रस्सी खींच दी। इस औरत का इंतकाल मदीना की एक बस्ती में हुआ था और गुस्ल के दौरान जो ही गुस्ल देने वाली औरत ने मुदरजा वाला अल्फाज कहे तो इसका हाथ मैयत की रान के साथ चिपक गया। चिपकने की कुव्वत इस कदर थी कि वो औरत अपना हाथ खींचती तो मैयत घसीटती थी, मगर हाथ ना छूटता था। जनाजे का वक्त करीब आ रहा था। इसका हाथ मैयत के साथ चिपक चुका था और वह बेहद कोशिश के बावजूद भी जुदा नहीं हो रहा था। तमाम औरतों ने इसके हाथ को पकड़कर खींचा, मरोड़ा, गर्ज जो मुमकिन था, सब बेसूद रहा। दिन गुजरा, रात हुई, दूसरा दिन गुजरा, फिर रात हुई, सब वैसा ही था। मैयत से बदबू आने लगी और इसके पास ठहरना बैठना मुश्किल हो गया। मौलवी साहिबान, कारी साहिबान और तमाम इस्लामी तबके से मशावरत के बाद तय हुआ कि गुस्साल औरत का हाथ काट दिया जाए और जुदा कर दिया जाए और मैयत को इसके हाथ समेत दफना दिया जाए। मगर इस फैसले को गुस्साल औरत और इसके ख़ानदान ने यह कहकर रद्द कर दिया कि हम अपने ख़ानदान की औरत को माजूर नहीं कर सकते, लिहाजा हमें ये फ़ैसला कबूल नहीं। दूसरी सूरत ये बताई गई कि मैयत के जिस्म का वो हिस्सा काट दिया जाए और हाथ को आज़ाद करके मैयत दफना दी जाए, मगर बेसूद। इस बार मैयत के ख़ानदान वालों ने इतराज़ उठाया कि हम अपनी मैयत की ये तौहीन करने से बहरहाल कासर हैं। इस दौर में इमाम मालिक काजी थे। बात इमाम मालिक तक पहुंचाई गई कि इस केस का फ़ैसला किया जाए। इमाम मालिक इस घर पहुंचे और सूरत हाल बाम कर गुस्साल औरत से सवाल किया, ए औरत, क्या तुमने गुस्ल के दौरान इस मैयत के बारे में कोई बात कही थी? गुस्साल औरत ने सारा किस्सा इमाम मालिक को सुनाया और बताया कि इसने गुस्ल के दौरान बाकी औरतों को कहा था कि इस औरत के फ़लाँ मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। इमाम मालिक ने सवाल किया, क्या तुम्हारे पास इस इल्ज़ाम का साबित करने के लिए गवाह मौजूद हैं? औरत ने जवाब दिया कि इसके पास गवाह मौजूद नहीं हैं। इमाम मालिक ने फिर पूछा, क्या इस औरत ने अपनी ज़िंदगी में तुमसे इस बात का तज़किरा किया था? उसने जवाब दिया, नहीं। इमाम मालिक ने फौरी हुक्म सादर किया कि इस गुस्साल औरत ने चूँकि मैयत पर तोहमत लगाई है, लिहाजा इसका हद मुकर्रर के मुताबिक 80 कोड़े लगाए जाएं। हुक्म की तामील की गई और 70 भी नहीं, 75 भी नहीं, 79 भी नहीं, पूरे 80 कोड़े मारने के बाद इस औरत का हाथ मैयत से अलग हुआ। आज हम तोहमत लगाते वक़्त ज़रा भी नहीं सोचते। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक हम सब को तोहमत लगाने से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मज़ीद अच्छी सी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।